महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमानंद सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी भक्त को निराश नहीं होना चाहिए। भक्त को निराश नहीं होना चाहिए। उसे ईश्वर भक्ति का अभ्यास निष्ठा पूर्वक नित्य करते जाना चाहिए। कभी न कभी उस प्रभु के दर्शन उसे अवश्य होंगे। कभी न कभी उस प्रभु के दर्शन उसे अवश्य होंगे। किनको होंगे? जो भक्त हैं। कृपा केवल मांगने से नहीं होगी। कृपा केवल मांगने से नहीं होगी। कृपा पात्र बनना चाहिए। कृपा पात्र बनना चाहिए। तब बिना मांगे ही कृपा मिलते रहेगी। टीले पर पानी बरसने से भी गहरे में जाकर पानी जमा होता है। इसलिए अपने को पात्र बनाओ। आप लोग यदि हमारे सत्संग योग को नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, उसके मुताबिक नहीं चलिएगा, तो कुछ काल के लिए वैदिक सनातन धर्म विलुप्त हो जाएगा। लेकिन कभी न कभी फिर इस ज्ञान का उदय होगा। किसी न किसी महापुरुष का अवतार होगा और तब संतों के मत का अर्थात वैदिक धर्म का प्रचार होगा। लोग इस धर्म को अपनाएंगे। लोग इस धर्म को अपनाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि इस साधना क्रम में शीघ्र सफलता मिले। हम लोग चाहते हैं इस साधना क्रम में शीघ्र सफलता मिले। तुरंत कैवल दशा प्राप्त कर परमात्मा का साक्षात्कार कर लें। यह इच्छा तो बहुत अच्छी है, किंतु यह तो विचारिए कि कोई विद्यार्थी विद्यालय में भर्ती होने पर तुरंत ही सब विद्याओं को सीख लेता है। विद्यालय में भर्ती होने पर तुरंत सब विद्याओं को सीख लेना चाहे तो कैसे होगा? विद्यालय में भर्ती होने पर तुरंत सब विद्याओं को सीख लेना चाहे तो कैसे होगा? लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते वह बड़ा विद्वान हो जाता है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए वह बड़ा विद्वान हो जाता है। उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा ध्यानाभ्यास नित्य नियमित रूप से कीजिए। श्री सद्गुरु इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा ध्यानाभ्यास नित्य नियमित रूप से कीजिए। अवश्य सफलता मिलेगी। अवश्य सफलता मिलेगी।
तथा कभी न कभी परमात्मा का साक्षात्कार भी अवश्य होगा। यह एक जन्म की बात नहीं है, यह एक जन्म की बात नहीं। भजन में ये दो बड़े विघ्न हैं। एक तो आलस्य, गर्मी छे क्या ना जवे सत्संग से अच्छा देखल जेते अभी इतने समझ। भजन में ये दो बड़े विघ्न हैं, एक तो आलस्य और दूसरा गुणावन। गुणावन आता जाए हटाते जाओ। जैसे श्रावण भाद्र महीने में गंगा की धारा में घास कोड़े बहते रहते हैं, किंतु स्नान करने वाला घास फूस को हाथ से हटाकर डुबकी लगा लेता है। उसी तरह मन की धारा में बहुत सी चीजें बह बहकर आती हैं, उनको हटाकर डुबकी लगाइए, ध्यान कीजिए। ध्यान अभ्यास में जिनका मन नहीं लगता है, ध्यान अभ्यास में जिनका मन नहीं लगता है और जो मन को फेर फेर कर ध्यान में नहीं लगाते हैं, वे ध्यान में उन्नति नहीं कर सकेंगे। मन के दूसरे सारे ख्याल को छोड़कर ध्यान करना होता है। अनेक जन्मों के संस्कार के कारण मन जहां जहां घूमता है, इसको बारंबार रगड़ के द्वारा ध्यान में लगाना चाहिए। जो संतवाणी का अनादर करे उस पर विश्वास न लावे और इसके मर्मज्ञों से इसका मर्म विधिवत न जाने, उनके लिए तो कहना ही क्या है। वे तो रामचरितमानस की इस चौपाई को चरितार्थ करते हैं। कोई उलोक संत निंदारत, मोह निशाप्रे ज्ञान भानुगत। ऐसे लोग इस देश में जन्म लेकर भी यहाँ की वास्तविक संस्कृति से वंचित हैं। सदाचार की पालन में लगे रहने से नैतिकता का पतन नहीं होगा और जनता में नैतिकता की बढ़ती से संसार सुखी हो जाएगा। यदि सदाचार से गिरे तो नैतिक पतन वालों को संसार में चैन कहाँ। परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे? संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, सदगुरु महाराज कहते हैं, परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे? सो जानो और आज कल कहकर टालो नहीं। अभी नहीं धक्का देते। परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे? सो जानो और आज कल कहकर टालो नहीं। मौत सबके सिर पर है। सदगुरु की शरण में चरण में जाओ, सदगुरु से युक्ति जानो और अभ्यास करो। ईश्वर भक्ति रूप जो प्रचंड ज्योति है, उसके उदय होने पर सब ज्ञान हो जाता, सब ज्ञान हो जाता है। इसलिए ईश्वर भक्ति में सब कोई संलग्न होइए। सर्वव्यापी को पाने के लिए प्रेम से ध्यान लगाओ।
आप अपने अंदर रहते हैं, ईश्वर भी तुम्हारे अंदर है। बाहर भागने की जरूरत नहीं, अंदर भागो। केवल प्रार्थना ही करो, देखने का काम नहीं करो। कैसे होगा? प्रार्थना भी करो, देखने का काम भी करो। भजन का संस्कार एक जन्म में पूरा नहीं होने पर दूसरे जन्म में पूरा कराता है। यह गुण संस्कार में होता है। जो सत्य में रहता है वह अध्यात्म रहता है, जो अध्यात्म नहीं रहता वह सत्य में नहीं रहेगा। जो सत्य धर्म को छोड़ेगा वह गिरता पड़ता रहेगा। जो सत्य धर्म को छोड़ेगा वह गिरता पड़ता रहेगा। इसलिए सत्य को नहीं छोड़ो, सत्य को नहीं छोड़ो। अनहद ध्वनि कहाँ शुरू होती है? आज्ञा चक्र में दोनों आंखों के मुकाबले। कौन जगह अच्छी है? दोनों मुकाबले कौन बोले? हाँ, श्री सदगुरु। जहां दृष्टि को गुरुदेव ठहराने के लिए कहते हैं, अनहद ध्वनि कहाँ शुरू होती है? आज्ञा चक्र में दोनों आंखों के मुकाबले अंदर में ईश्वर की ओर से आज्ञा मिलती है, शब्द मिलता है। संत होना जितना कठिन है उतना कठिन संसार में और कोई काम नहीं है। जो आदमी सत्य बोलता है और सत्य को पकड़े रहता है उस पर ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको बहुत सुख होता है। उसको क्या होता है? और उसको बहुत सुख होता है। राजा हरिश्चंद्र को अधर में राज मिला। धर्म के वास्ते इस तरह लोग दुख उठाते हैं। ध्यान भजन करते रहिए, भरोसा रखिए, एक न एक दिन अवश्य मोक्ष मिलेगा। क्या मोक्ष दिलाएगा? मोक्ष दिलाएगा अपना प्रयास और गुरु की दया। अपना प्रयास और गुरु की दया, इसी से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। एक सच्चाई और दूसरे संतोष को कभी नहीं छोड़ो। सच्चाई और संतोष को धरे रहोगे तो संसार के सभी सुखों को पाओगे। संत मत सिखलाता है ईश्वर की प्राप्ति और अपने उद्धार के लिए ध्यान करो। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सगल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत मता कर भेद रे भाई, गप गाई गाय दिन न समझाई। जो जाने सो करे अभ्यासा, सत्य चित्त करी करे जग में वासा। ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। जैसे कुएं से पानी निकालने के वास्ते रस्सी से बांधकर बाल्टी कुएं में डालते हैं और छोर को पकड़े रहते हैं, तो बाल्टी के साथ पानी भी चला आता है। अगर छोर को छोड़ दें तो बाल्टी और रस्सी भी चली जाएगी और पानी भी नहीं मिलेगा। और पानी भी नहीं मिलेगा।
जो छोर को पकड़े रहेंगे अर्थात थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहेंगे, वे सफल मनोरथ छोड़ दे दी वे सफल मनोरथ होंगे। अपने अंदर शरीर में खोजो। कहाँ खोजो? अपने अंदर शरीर में खोजो, तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोई कोशिश करे, पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। यह पता वही बताएगा जिसको इसका पता मिल चुका है। गुरुदेव का भजन सुनिए, पदावली में पद सुनिए। मैं ही पाइए राम हो राम राम। जिस दिन उनको राम का दर्शन हुआ था, मतलब आत्मस्वरूप का दर्शन करना ही राम का दर्शन करना। अपने को पहचानना, राम का दर्शन करना, शिव जी का दर्शन करना, दुर्गा माई का दर्शन करना, भगवान कृष्ण का दर्शन करना, सदगुरु के आत्मस्वरूप का दर्शन करना। अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करना ही तमाम के आत्मा का दर्शन करना है। लेकिन अपने आप को पहचानना, अपने को पहचानिए। अपने को जानने के लिए, अपने को पहचानने के लिए अपने अंदर शरीर में खोजो, तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोई कोशिश करे, पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो गए साहब को खोजने, वो गए हैं हेरा है जी। साहब को खोजने के लिए मतलब हेरा गए, मतलब उन्हीं में समा गए। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। चाहे इस जन्म में लगे, चाहे कई जन्म लेना पड़े, लेकिन वो एक न एक दिन अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करेंगे, वो मुक्त हो जाएंगे, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष को गुरुमुखी बनो, गुरुमुखी बनो और निर्भय ध्यान लगाओ, उसको पाओगे। किसको पाओगे? उस परमात्मा को पाओगे, उस आत्मा का दर्शन करेंगे। यदि संत मत से सूरत सब योग को निकाल दिया जाए, जो यह मत खोखला हो जाएगा। जो ईश्वर भजन करेगा वह मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर का भजन दूसरे शरीर में नहीं होगा। इसलिए ईश्वर भजन करना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए शरीर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा। ईश्वर को पाने के लिए इस शरीर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा। ऐसा साधन हो कि बाहर से साधक मर जाए, ऐसा साधक जीवन मुक्त कहलाता है। पवित्र आचरण रखिए, पवित्र आचरण रखिए। पवित्र हृदय में चमक होती है, प्रकाश की झलक होती है। सबकी जड़ है झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए, सत्य बोलिए, पर वह कड़वा नहीं हो। सत्य को मीठा बनाकर बोलिए। जब तक दुनिया में आना जाना हो तब तक नर्तन ही मिलता रहे तो अच्छा है। यह कैसे होगा? यह ईश्वर भजन करने से होगा। जब तक ईश्वर नहीं मिल जाए तब तक भजन करना पड़ेगा। जैसे समुद्र में नदी मिलकर एक हो जाती है, वैसे जीव ईश्वर मिलकर एक हो जाता है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं, और ध्यान बिना ज्ञान नहीं होता है।
ध्यानाभ्यास करने से संस्कार बनता है। यह संस्कार मन पर पड़ता है। देह मरती है, मन नहीं मरता है। भक्ति का संस्कार किसी न किसी जन्म में पूरा दिलाकर ही छोड़ता है। परम प्रभु सर्वेश्वर के निज स्वरूप की प्राप्ति के बिना परम कल्याण नहीं हो सकता। अंतर साधन की युक्ति और साधन में सहायता सद्गुरु की सेवा करके प्राप्त करनी चाहिए और उनकी बताई हुई युक्ति से नित्य एवं नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करना परम आवश्यक है। परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज व कंप हुए बिना सृष्टि नहीं होती है। कहने के लिए तो बहुत कहा जाता है, कहने वाले बहुत कह गए, लिखने वाले बहुत लिख गए। आज तक लिख ही रहे हैं श्री सद्गुरु, आज तक लिख ही रहे हैं और आगे भी लिखते रहेंगे। बहुत मोटे मोटे ग्रंथों की रचना की गई, पढ़ने सुनने वाले भी पढ़ सुन रहे हैं, लेकिन जो करेंगे सो तरेंगे। श्री सद्गुरु, जो करेंगे सो तरेंगे। इसका मतलब है कि मुस्तैदी के साथ हम लोगों को ध्यानाभ्यास करना चाहिए। जब तक आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं करेंगे तब तक संसार में आना जाना पड़ेगा। इसलिए आत्मस्वरूप का दर्शन कैसे करेंगे? जो नित्य नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करेंगे। ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना अकर्तव्य कर्म भी किया जाएगा, जिससे अपना परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए ज्ञानोपार्जन अवश्य करना चाहिए, जो विद्याभ्यास और सत्संग से होगा। विद्याभ्यास और सत्संग से होगा। सत्संग बहुत जरूरी है। ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा जो सुख संतोष दायक है। कोई तृष्णा बाकी नहीं रह जाती है। ऐसी तृप्ति होती है जिसमें सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। पवित्रता माओगे, ईश्वर भजन में ज्यादा मन लगेगा। ईश्वर भजन में ज्यादा मन लगाने से पवित्रता बढ़ जाएगी। फिर ईश्वर भक्त मार्ग में उत्तरोत्तर बढ़ते जाओगे। जैसे मुसाफिर को मालूम नहीं हो कि क्या लेना, कहाँ जाना है, तो वह हैरान ही हैरान होता रहेगा। लेना की छे, जेना कते छे, पता नहीं तो पहुंचते हो क्या होगा? सिर्फ हैरान ही हैरान, हैरान ही हैरान होता रहेगा। इसी तरह ईश्वर स्वरूप का निर्णय के बिना भक्त भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इस भजन का जिसने आरंभ कर दिया है, इस भजन का जिसने आरंभ कर दिया है, कुछ भी प्रयास किया है, तो उसका प्रयास विफल नहीं होगा। उसका प्रयास विफल नहीं होगा। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर भजन का संस्कार दूसरे शरीर में नहीं होगा। दृष्टि को अस्थिर करके जो मन को अस्थिर करता है, तो अंदर प्रविष्ट होने के लिए द्वार खुल जाएगा। क्या मालूम होगा? करके देखो। मालूम होगा कि हम पहले के आकाश में नहीं हैं, वह भिन्न आकाश है। दुष्ट कर्मों से छोड़कर संसार को सुखी बनाओ। संसार को पवित्रता से भरो। अपना पवित्र साथी बनाकर
भक्ति के साथ सदाचार का पालन अवश्य करो। सब आवरणों को पार किए बिना न परम प्रभु मिलेंगे और न परम मुक्ति मिलेगी। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त न कर ले तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होगी। सत्संग, सदाचार, गुरु सेवा और ध्यानाभ्यास, इन साधनों के द्वारा ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी। जो उपासक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप का निर्णय नहीं जानता और उसकी प्राप्ति का यत्न नहीं करता, परंतु उसके केवल वर्णात्मक नाम और स्थूल रूप में फंसा रहता, उसकी मुक्ति अर्थात उसका परम कल्याण नहीं होगा। श्री सद्गुरु, जैसे जमीन से सभी प्रकार के अन्न उपजते हैं और सभी प्रकार के फल भी उपजते हैं, जैसे जमीन से सभी प्रकार के अन्न उपजते हैं, उसी प्रकार इस सत्संग से सभी प्रकार के ज्ञान होते हैं। अगर सत्संग से ज्ञान लेना हो तो बराबर सत्संग करते रहो। मन से वचन से कितना भी कहो, पर ईश्वर की पहचान नहीं होगी, और कर्मकांड कितना भी करो दर्शन नहीं पा सकते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अमर मुनि का उपदेश है, सौ काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। बहुत आदमी 4 बजे करते हैं, बहुत आदमी 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, 5 बजे करते हैं। और बहुत आदमी क्या करते हैं, बहुत थोड़े तो शाम में करते हैं। 12 बजे के बाद जो है ना स्नान का फल जो है मलेच्छ स्नान, राक्षस स्नान का है। 8 बजे से पहले हम लोग कर रहे हैं। श्री सद्गुरु 8 को काहे आने के लिए देंगे, सूर्य उदय से पहले स्नान कर देंगे, सब झमेला समाप्त होगा। श्री सद्गुरु स्नान बच गया, सब झमेला साथे में न। स्नान नहीं किए, पूजा करना करवे, ध्यान करना करवे, गुरु महाराज का प्रसाद करना चढ़े हुए, चाय करना पीवे, जलपान करना करवे। महापुरुष कहते पहले झमेले को समाप्त कर दिए। पहले झमेला जो है स्नान, जो झमेला स्नान सबसे बड़ा झमेला, इसी झमेला को पहले सूर्योदय होने से पहले झमेले को समाप्त कर दीजिए, तब सब काम कीजिए। 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। मां सबरी अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले कर दिए। मां सबरी मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए यही परलोक समारा। यह शरीर जो है साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार। इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा तो सो परत्र दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताए।
काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, ऐसे लोग परलोक में दुख पाते हैं और सिर धुन धन करके पछताते हैं। काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाते हैं। हमरा पर भगवान कृपे नहीं करे छे, गुरु महाराज हमरा पर कृपे नहीं करे छे। गुरु कृपा नहीं करते, यह कहना सत्य नहीं। गुरु ने मां सवरी से कहे थे, बेटी अब तो हम जा रहे हैं, लेकिन तुम प्रभु श्री राम का दर्शन करोगी, मैं जा रहा हूं। अभी नहीं, 14,000 वर्षों के बाद, 14,000 वर्षों के बाद भगवान श्री राम आएंगे और उनका तू दर्शन करना, अपने जीवन को सफल सार्थक करना। अभी तो नहीं चल रहा। कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह हरिपद लीन भई जा नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। जातिहीन यग जन्म मही, मुकुट किन्ने असनारी। महामंद मने सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विचारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया। रे मन ऐसे प्रभु को बोलकर तो सुख चाहता है तो महामंद है। आज है सावन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी है न, कल है श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन का है न दिन है न, रक्षाबंधन। सब बहन अपने भाई को बांधेंगे। श्री सद्गुरु एक ईश्वर पर चल विश्वास होना चाहिए। गुरुदेव की वाणी है, एक ईश्वर पर चल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। दादू दयाल जी महाराज को भक्ति का परवाना नहीं चढ़ा था। दादू दयाल महाराज को भक्ति का परवाना नहीं चढ़ा था। वो दुकान करते थे, दुकान करते। दुकान पर बैठ करके हिसाब मिलाते रहते थे, कितना नफा हुआ कितना घाटा हुआ मिला रहे थे। उनके चौखट पर एक संत सदगुरु का पदार्पण हुआ। जैसे संत सदगुरु का पदार्पण होता है,
वो संत सदगुरु को नहीं देख पाए, नहीं देख। हिसाब मिला रहे थे, हिसाब मिल ही नहीं रहा था। हिसाब मिला रहे, हिसाब नहीं मिल रहा। बहुत देर के बाद जब सामने देखते हैं तो क्या देखते हैं? सामने में उनके सदगुरु महाराज चौखट पर खड़े हैं। बाहर में खड़े हैं। बहुत आदमी लिख देते हैं घर में, बिना पूछे अंदर आना मना है। बात तो सत्य है, सही समझो। लेकिन इस घर में, उस घर का पता लग जाए तो रुकेंगे लोग? इस घर का, वह घर की सुधि कोई बतावे, कोई न बतावे, जा घर से जीव आए। उनके गुरु का पदार्पण हुआ। इतने काम धंधे में व्यस्त थे कि सामने में सदगुरु खड़े हैं, लेकिन सदगुरु को देख नहीं पाए। हिस्सा मिला रहे, हिस्सा मिल ही नहीं रहा। बहुत देर के बाद क्या देखते हैं? बहुत देर के बाद देखते हैं कि चौखट पर सदगुरु खड़े हैं। चौखट पर सदगुरु खड़े हैं, दौड़ पड़े और चरण में लिपट गए। रोते हुए कहते हैं, हे सदगुरु, आप मेरे चौखट पर आकर के खड़े रहे, मैं आपको देख नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। अंदर ले गए, तरह तरह का मेवे फल का भोजन कराते हैं। तरह तरह का मेवे मिष्ठान भोजन कराए। और कहते हैं, सदगुरु, हम संसार के काम धंधे में इतने व्यस्त हैं कि मस्त व्यस्त हैं, आप मेरे चौखट पर आकर के खड़े रहे, मैं आपको देख नहीं पाया। और तरह तरह का मेवे मिष्ठान खा रहे हैं। स्वामी जगदीश्वरानंद जी खा रहे हैं। दादू दयाल जी महाराज को देख भी रहे। स्वामी जगदीश्वरानंद जी कहते हैं, दादू, मैं तेरे चौखट पर थोड़ी देर खड़ा रहा, इंतजार किया, तो मेरे लिए इतना मेवे मिष्ठान का व्यवस्था किया। जानते हो दादू, अनंत काल से परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे, परमात्मा तुम्हारा बाट धो रहे हैं, परमात्मा तुम्हारा राह देख रहे हैं, परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे। थोड़ी देर मैंने इंतजार किया तो इतना व्यवस्था, और परमात्मा के लिए कोई खोज खबर नहीं है। कहने भर का देर था, समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। उसी समय दादू दयाल जी महाराज सदा के लिए ईश्वर भक्ति में संलग्न हो गए। दादू दयाल जी महाराज बहुतों का उद्धार के, बहुतों का जीवन सफल और सार्थक कर दिया। एक ईश्वर पर चल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए।
कल जो है, कल कौन पर्व है? महापर्व है, रक्षाबंधन न। बहन अपने भाई को बांधते हैं न। जो गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे हैं, वो गुरुदेव के चरण में भी चढ़ा देते हैं। सच्ची घटना है। श्री सद्गुरु वृंदावन से 13 मील की दूरी पर एक गांव है। लड़की का नाम है आरती। श्री सद्गुरु आरती। आरती बड़ी हुई, सियानी हुई। आरती की शादी हो गई। कई वर्ष बीत गए, लेकिन आरती को कोई संतान नहीं हुई। श्री सद्गुरु आरती को कोई संतान नहीं हुई। लोग तरह तरह से कुछ न कुछ बोल रहे हैं। आरती की सहेली थी, वो आरती से कहने लगी, आरती चलो वृंदावन, वृंदावन चलो। एक मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है। उस मंदिर में जाने के बाद जो जाते हैं, कभी खाली हाथ वापस नहीं आते, निराश होकर के नहीं आते। मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चलो। आरती अपने पतिदेव से कहने लगी, स्वामी मेरी सहेली सब, कुछ मां सब है, मुझे कह रही है वृंदावन जाने के, लेकिन कुछ चढ़वा लेकर के जाना पड़ेगा। चढ़वा, मंदिर में चढ़वा चढ़ाते हैं, लेकर जाऊंगी। पतिदेव कहते बहुत तुम्हारा इलाज कराया, बहुत इलाज किए, थक गए। जब कह रही तो जाओ वृंदावन, लेकिन तुम ही जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो सखी सहेली के साथ गए। काफी भीड़। अब वहां मंदिर में पहुंचना उसके लिए काफी मुश्किल हो गया। भीतर से अपने इष्ट को याद करती, इष्ट को। मैं वहां कैसे जा पाऊंगी, भीड़ है, नहीं जा पाऊंगी। चढ़वा तो चढ़ाना है, लेकिन भीड़ में जाऊंगी कैसे। उसी समय वहां के पुजारी उनके पास आए, जब पुजारी बहुत दूर था। पुजारी आए, पुजारी कहते हैं आप अपना सारा सामान दे दीजिए, जो भगवान के लिए लाया दे दीजिए। तो सब सामग्री दे दी। वो जाकर के वहां जाकर के चढ़वा चढ़ा दिए। चढ़ा करके कुछ महाप्रसाद के रूप में उनको दिए और कहते जाइए, आपका मनोकामना ठाकुर जी भगवान कृष्ण पूरा कर देंगे, आप जाइए। उसी समय वो घर आए, पति से सब बात पति को कह सुनाए। कुछ महीने के बाद पति स्वप्न देख रहे हैं कि मेरे आंगन में एक बच्चा खेले, क्योंकि बच्चा है जो खेले। आरती भी स्वप्न देखती है। आरती दोनों अपना अपना मनोभावना रखते हैं, मनोविचार को रखते हैं। पति देव कहते हैं मैं भी तो स्वप्न में ऐसे बालक को देखा। आरती कहती मैंने भी देखा। तब वो कहने लगी
लगता है ठाकुर जी गोविंद हम पर प्रसन्न हो गए, प्रभु हम पर प्रसन्न हो गए। कुछ दिन के बाद उनको एक लड़की हुई, लड़की हुई, उनका नाम रखे पूषा। सदगुरु पूषा, उनका नाम रखे उषा। उषा जब 4 वर्ष की हुई ना, उषा की उम्र जब 4 वर्ष की हुई तो राखी बांधने के लिए बहन सब नहीं जाती भाई को बांधने के लिए। जो अपने भाई को बांध रहे थे उसी से मैं 4 वर्ष की उषा कहने लगी, माँ ये क्या है? कहा